सुशांत के इन दुश्मनों को मिली मौत से भी बदतर सजा, बहुत बड़ी सजा मिली है, इनके कर्मों की सजा मिली है। इनमें सबके सबके नाम है, महेश भट्ट है, करण जौहर है, सलमान खान है, आलिया भट्ट है, संदीप सिंह है और अंकिता लोखंडे भी है। एक एक करके मैं आपको सबकी हालत बताने वाला हूं, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। महेश भट्ट के बारे में डिटेल में तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन महेश भट्ट की हालत सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ऑलरेडी 2-4 नर्स प्रोवाइड कर दिए घर में, और ये भी प्रोवाइड किया है कि आप हो सके तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आलिया भट्ट तक उनको अभी भाव नहीं देती है, उनके परिवार में तो बाकी सारे के सारे फ्लॉप है। एक आलिया भट्ट की दुकान चल रही है, वो भी उसको पूछती नहीं है। तो सोचो, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी महेश भट्ट से अलग होगी। यही महेश भट्ट जिन्होंने परवीन बॉबी के साथ ये किया, सेम चीजें सुशांत के साथ की, सेम चीजें वही हो रही है इनके साथ। तो दूसरी बात करता हूँ सलमान खान की। सलमान खान अभी बुढ़े हो गए, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि एक स्टेज पे वो डांस करने गए एक बर्थडे पार्टी में दिल्ली में, और वहां पे बहुत ज्यादा एजड दिख रहे, वो इतने ज्यादा एजड दिख रहे, इतने मोटे दिख रहे, स्किन लटकी हुई दिख रही है, ना डांस करते आ रहा है ना कुछ होता जा रहा है। उस सलमान खान के फैन बोल रहे कि आप सेहत पे ध्यान दो, बाकी जन बोल रहे भाई आप बुढ़े हो गए, अब बुढ़े का रोल करना चालू कर दो जैसे अमित जी कर रहे हैं, या तो वैसा करो या तो बॉलीवुड से संन्यास ले लो। लेकिन भाई सलमान खान तो सुधरे नहीं। सलमान खान की पिक्चरें सुल्तान के बाद से कंटिन्यू फ्लॉप हो रही है, ट्यूबलाइट से लेकर पता नहीं कितनी राधे वाधे कंटिन्यू फ्लॉप हो रही है। वीएफएक्स का काम कर करके इंसान कितना करेगा, एक एज तो दिखता ही है ना, वरना अमिताभ बच्चन भी आज स्टाइलिश 30 साल की उम्र का काम कर लेते। वीएफएक्स के पैसे नहीं है क्या उनके पास? लेकिन फिर भी सलमान खान मानने को तैयार नहीं है। करण जौहर के साथ काम करके करण जौहर की फिल्म में काम कर रहे हैं अभी सलमान खान दूसरी बार। पहले कुछ कुछ होता है थी, अब धर्मा प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उसके लिए वापस से फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, शराब वराब छोड़ के कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं भाईजान, जब एक उम्र होती है तो उसको कब तक छुपाओगे। लेकिन दूसरी बात करता हूँ करण जौहर की। करण जौहर, वही बात है कि करण जौहर की कंटिन्यू फिल्में इतनी ज्यादा फ्लॉप हो रही है, लोग बोल रहे हैं ऐसा कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले फैलाते हैं। करण जौहर का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सलमान खान और करण जौहर ये दोनों मिलकर जो फिल्म बना रहे वो चली तो चली, वरना ये लोग 12 के भाव में जाने वाले हैं। आलिया भट्ट की बात करता हूँ। आलिया भट्ट वही है जिसने बोला था मैरी रणबीर कपूर, जो तो उसकी हो गई है। हुकअप विद रणवीर सिंह, वो भी हमें पता है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने इतने ज्यादा किस कर लिए, पता नहीं कितने कर लिए। लेकिन इसके बाद अब आलिया भट्ट के साथ उन्होंने कहा था कि किल सुशांत, ओके, लेकिन इसके बाद सॉरी सुशांत कहा था। लेकिन इसके अब बात करता हूँ आलिया भट्ट के साथ फिर बुराई क्या हो रहा है। आलिया भट्ट की भी फिल्में कुछ खास नहीं चल रही है। आलिया भट्ट की एक बार मां बनने के बाद, कोई भी फिल्म एक्ट्रेस जो मां बन जाती है उसके बाद या तो फिर वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तो काम कर सकती है, या तो फिर नहीं। आलिया भट्ट की 3 फिल्में उसके हाथ से जा चुकी है, और अभी जो फिल्म कर रही है उसका कोई भरोसा नहीं है चलेगी या नहीं चलेगी। संदीप सिंह की बात करता हूँ और अंकिता लोखंडे के बारे में जरूर सुनिएगा। संदीप सिंह जो है वो फिल्म कर रहा था वीर सावरकर। उसको बाहर से खबर ये आई है लोगों के पास से कि भाई वीर सावरकर में वो पैसे डाल ही नहीं रहा है। हालांकि बात ये है कि पैसे तो डाल चुका है, उसको पिक्चर से निकाल दिए, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वीर सावरकर देश के ऊपर है, रणदीप हुड्डा का कोई बैकग्राउंड नहीं है ब्लैक, उसके बाद सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही है। एक अंकिता लोखंडे और संदीप सिंह, 2 लोग ऐसे हैं कि वीर सावरकर में अगर डालेंगे तो अंकिता लोखंडे तो चलो बिग बॉस कर रही है सब, लेकिन संदीप का नाम अगर इसमें आएगा तो फिर पिक्चर फ्लॉप होने के चांसेस है, क्योंकि लोग देखेंगे कि नहीं पता नहीं। तो इस वजह से संदीप की पिक्चर सुशांत के जाने के बाद पहली पिक्चर है, उसके बाद अगर ये नहीं चली तो इसलिए संदीप को बाजू में हटा दिया और पेपर से भी निकाल दिया, और पैसे वापस नहीं किए, और दूसरे प्रोड्यूसर को लेके आ गया रणदीप हुड्डा। आप समझ में आ रहा है आपको? और महेश मांजरेकर डायरेक्टर थे, उनको भी हटा के अब रणदीप हुड्डा ही डायरेक्ट कर रहा है। तो ये हालत बहुत खराब है, संदीप सिंह के रिलेशन भी जा रहे हैं और पैसे भी जा रहे हैं। अंकिता लोखंडे बार बार स्टेटमेंट देती है, लेकिन कई बार सुशांत का नाम नहीं लेती। इस बार सुशांत का नाम लिया क्योंकि उसको पता चल चुका है कि सुशांत का नाम नहीं लेती मैं तो इंटरव्यू लेने आता ही नहीं है कोई, क्योंकि रिपोर्टर को भी पता है सुशांत का नाम लोगी तो वो लोग देखेंगे, वरना अंकिता को कौन देखना चाहता है। ये हालत होने की वजह से रिपोर्टर ने बोला सुशांत का नाम लो तो अच्छे से तो लो नहीं, लेकिन क्या बोला वो तो जो है वो सच निकलेगा। बोला सुशांत के जाने के बाद मुझे विक्की जैन जैसा अच्छा इंसान मिला, तो क्या सुशांत अच्छा नहीं था? सुशांत के जाने के बाद मुझे रियलिटी शो में विनर हो गई मैं, तो पवित्र रिश्ता में क्या था, टीआरपी नंबर 1 कर रही थी तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मुझे फिल्में मिल रही है। कौन सी फिल्म मिली? पहले कम से कम कंगना के साथ मणिकर्णिका तो कर रही थी, लेकिन अब तो तुम वो कॉफी विद किया और वो भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। सुशांत के जाने के बाद मुझे शोज मिल रहे, कौन से शो? बिग बॉस में तो यूट्यूबर आते हैं, तो कौन सा ये डिमोशन हुआ कि डाउन हुआ?
सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पवित्र रिश्ता 2 आपको लगा कि हिट हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से हिट था। सुशांत नहीं होता तो पवित्र रिश्ता तो फ्लॉप हो गया, पवित्र रिश्ता 2 फ्लॉप हो गया। सेम एकता कपूर थी, सेम आप थी, लेकिन क्या हुआ, सारा का सारा क्रू सेम था। लेकिन भाई साहब पवित्र रिश्ता सुशांत के बगैर क्या है उसकी वैल्यू, इसलिए डाउन हो गया। ये है इनके कर्मों की सजा, इन सबको कर्मों की सजा मिल रही है। आप बेफिक्र रहिए, सुशांत कहीं ना कहीं से देख रहा है, जितने भी लोगों ने तकलीफ दी है उनको सजा मिलनी ही मिलनी है। ये सत्य वचन, जैसी करनी वैसी भरनी, संसार का नियम है। देखते जाओ आगे क्या क्या होता है, इस वीडियो में जरूर बताऊंगा आगे इस चैनल पे आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।